नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से और फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। tan x का होल स्क्वायर अपॉन 50 प्लस 50 इंटू कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब स्क्वायर यहां लगा हो बाहर तो इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। कहां पे? tan स्क्वायर एक्स, ना कि tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स। देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई ही करना है तो मैंने पहले 20 को कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो क्या बचा भाई? यहाँ एक बचा, यहाँ पे बचा tan स्क्वायर एक्स। यहां तक की तो बात क्लियर है भाई। अपॉन यहाँ पे 50 कॉमन लिया तो एक बचा और क्या हुआ? कॉट स्क्वायर एक्स। चलो भाई, हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। इस जीरो से जीरो कट गया, 2/5 बचा। अब आते हैं इधर। पहले ही हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई? 1 होता है। जब इस tan स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर एक्स। दूसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब इस कॉट एक्स को इधर भेजेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स को, तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी से बताइए। हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5 सेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने दो चीजें और पढ़ी थी कि साइन एक्स जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है भाई? कॉसेक एक्स का। और जो कॉस एक्स होता है वो सेक एक्स का होता है। यानी इस सेक एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी 2/5 1 अपॉन कॉस एक्स। इस कॉसेक एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये कॉसेक एक्स की जगह जब 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स कहां चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। ये हो गया होल स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सर? होता है ये tan एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। भाई, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि अब तो आपको ये भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएचएस ऑफ द इक्वेशन, यानी निम्नलिखित इक्वेशन में, निम्नलिखित समीकरण में, समीकरण का दायां पक्ष। यही तो पूछा है, हिंदी में यही होगा। इक्वेशन क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। भाई, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो और एग्जाम में या तो क्वेश्चन गलत करके आते हो, नहीं तो छोड़ के चले जाते हो। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने अभी बताया था। आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी मैंने भाई? मैंने पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो पढ़ी थी। यानी साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये मेरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले ब्रैकेट में मिला 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में मिला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन
1 माइनस कॉस एक्स, ये और ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, चले आगे बढ़े। थोड़ा मन लगा के पढ़ लो क्योंकि एनटीपीसी के अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, प्री और मेंस, प्री मतलब 2026 की जो वैकेंसी है, मेंस जो है अभी आपका 2025 वाली जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है, या आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, इन सभी में ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज जो है आपका अच्छा खासा हो। अगर सेक एक्स जो है 5/3 है, यहां दिया है भाई सेक एक्स की वैल्यू 5/3, तो पूछा है 3 tan x, ठीक है भाई, 5 cos x अपॉन 5 sin x माइनस 30 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे सेक एक्स 5/3 दिया है, तो मैं बोलूंगा भाई कॉस एक्स क्या आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे उनकी वैल्यू निकाल सकते। ये मेरा है भाई क्या, कर्ण है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा क्या है भाई, बेस है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रिपलेट क्या था भाई, 3 4 5, यानी परपेंडिकुलर हो गया मेरा 4। ठीक, यानी यहां से मेरी साइन एक्स की वैल्यू आ गई भाई 4/5, और टेन एक्स की वैल्यू आ गई क्या, 4/3। भाई क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स होता है ना, तो 4/3 आ गई। अब बस सारी वैल्यूज को उठा करके यहां पर रख दीजिए। 3 tan x क्या हुआ भाई मेरा, tan x हुआ 4/3। 5 टू cos x क्या हुआ, 3/5। 5 इंटू साइन एक्स क्या हुआ भाई, साइन एक्स मेरा हुआ 4/5, और सेक एक्स क्या हुआ भाई, ये तो दिया ही था 5/3। 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, 4 माइनस 3 ऊपर बचा, 4 माइनस 5 नीचे बचा, यानी 1/-1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलिए, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वैल्यू बतानी है। ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सेक स्क्वायर एक्स, ये सिंगल वाले को ऐसे ही पढ़ा रहने दो। कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है, जल्दी से बताओ। अभी हम लोगों ने बात किया था, लेक्चर के स्टार्ट में ही बात किया था, जल्दी बताओ। जो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये होता है मेरा कॉट स्क्वायर एक्स। ये भी अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बात हुई थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स। ये सब अभी अभी बात हुई, इसलिए इतनी याददाश्त कमजोर मत रखिए। अगर याददाश्त कमजोर है तो बादाम, लेकिन इतनी कमजोर याददाश्त मत रखिए। अभी अभी पढ़ाई की थी इस बारे में। तो सेक स्क्वायर एक्स से क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ, कॉट स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा यहाँ पे 0। ये इसका क्या हो गया, आंसर। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन सॉल्व एक लाइन में हो गया। और आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ा देख करके घबरा जाते हैं और फिर क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ये आपका एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, देन sec की पावर 4 माइनस sec स्क्वायर x की वैल्यू बतानी है। चलो भाई, इसमें दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। तो पहले वाले पे आते हैं। क्या दिया है भाई, tan की पावर 4x, tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 दिया है। भाई इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, tan स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर x, और यहां बचेगा 1।
tan स्क्वायर x प्लस 1 की क्या वैल्यू होती है? tan स्क्वायर x प्लस 1 की वैल्यू होती है सर sec स्क्वायर x। बस यहीं पे इसको रोक दो, ठीक है, यहीं पे इसको रोक दो। हालांकि काम हम इसके आगे भी कर सकते हैं यहीं से, लेकिन उससे आसान पड़ेगा यहाँ पे कि इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बचा। इस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बात खत्म। ठीक, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई तरीके दिखाई देंगे। जैसे इसमें था कि मैं इसको आगे भी सॉल्व करता और फाइनल में आंसर ये निकाल देता, एक तरीका ये भी था। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने इसको भी थोड़ा सा सॉल्व किया, इसको भी एक लाइन सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो ये चीजें आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद ही ये चीजें रियलाइज होंगी। अभी तो मान लो सर ने बता दिया कि भाई इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, इसको भी थोड़ा सॉल्व करो, ये बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन ऐसे आपको हर क्वेश्चन में अपना भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप मैं उठाऊं जो मेरा एक शॉर्टेस्ट मेथड हो। ठीक है, वो चीजें आएंगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि tan x इज इक्वल टू बी बाई ए, तो a cos x प्लस b sin x अपॉन a cos x प्लस माइनस b sin x वैल्यू क्या होगी? अब भाई यहां पे भी मुझे दो तरीके दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ये है कि इस tan x से हम लोग cos x वैल्यू निकालें और sin x वैल्यू निकालें। अब ये है एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी अल्फाबेटिकल फॉर्म में है ये, यहाँ पर मुझे नंबर्स नहीं दिए हुए, तो निकालना तो बहुत कठिन पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या था भाई, कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी cos x, यहाँ sin x, यहाँ cos x, अगर ऊपर नीचे हम लोग cos x से डिवाइड कर, इससे cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा भाई, ये a cos x से cos x कैंसिल हुआ, बचा वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या मिला भाई, टेन एक्स। नीचे बताओ, ए कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन बचा, माइनस था, माइनस बी साइन एक्स, तो बी क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ए को रहने दो, बी इंटू, ये बी बाई ए है। कई बच्चे देखो यहीं पे गड़बड़ करते हैं, उनको ए बाई बी इतना रटा होता है कि वो एक नजर देखेंगे उन्हें लगेगा अरे तो ए बाई बी लिखा हुआ है, वही उठा करके रख देंगे। नहीं, यहाँ पे उसने एक खेल खेला कि उसने बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया। ठीक है, ए माइनस बी इंटू बी बाई ए। ठीक है, ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा और बी स्क्वायर, रुको बता रहे हैं। उसके बाद ये ए क्या है, दोनों नीचे और ऊपर सेम रहेगा एलसीएम लेने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ स्टेप स्किप कर देने चाहिए ताकि आप लोग भी एक्टिव रहो। पता चला नींद में चले जाओ, आपको पता भी ना चले कि क्या पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको जगाने के लिए कुछ स्टेप्स छोड़ने पड़ते हैं जिससे आप भी अपने दिमाग का यूज करो। अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे तीसरी दुनिया में खो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, इवन ये एसएससी वगैरह में भी बहुत देखा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहां पर हम लोगों ने जब शुरू में आइडेंटिटी पढ़ी थी तो वहां मैंने एक बात बोली थी, अब क्योंकि इसका यूज पहली बार आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। मैंने एक चीज बताया था कि अगर sec x माइनस tan x इज इक्वल टू m है, तो sec x प्लस tan x
इज इक्वल टू 1/m मिलेगा। ये आया कहाँ से? ये आया था आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से आया था। किससे आया था? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू एम है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1/m होगा। तो भाई यहां पर दिया है मेरे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी कुछ लोगों का यहां भी हार्ट अटैक आएगा कि सर यहां पे आपने m लिख दिया, यहाँ पर 1/m लिख दिया। भाई अगर इसको m मान रहे हो यानी 3 है यहाँ पे, अगर इसको m मान रहे हो तो ये 1/m हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहेगा, उल्टा रहेगा। अगर एक का m है तो दूसरे का 1/m होगा, एक का 1/m है तो दूसरे का, मतलब ये आपका एक तरह से रेसिप्रोकल होगा। तो एक 3 दिया था तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/। tan x से tan x कट गया, इन दोनों को जोड़ने पे मिला मुझे 2 sec x इक्वल टू 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 एक 10/3। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5/3। अब देखिए यहां पर sec x दिया है 5/3। अब ऑप्शन में तो sec x का भी आंसर है, तो गलती से हड़बड़ी में बिना क्वेश्चन को ध्यान दिए अगर आप ऑप्शन पे टिक लगाने आ जाओगे तो आप 5/3 पे टिक लगा के आ जाओगे। लेकिन यहां पूछा है cos x, तो cos x क्या होता है भाई 1/sec x, यानी ये 5/3 था तो इसका उल्टा क्या मिलेगा मुझे 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो कभी कभी हड़बड़ी में आप लोग ये भी काम करके आते हो कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो और बस आंसर आया और वो ऑप्शन अगर दिख गया क्वेश्चन में तो उसी को टिक मार के चले आते हो। अब आता है इसको सिंप्लीफाई करना, ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। भाई ऐसे क्वेश्चंस में मैं कहूंगा कि कोई और मेथड की तरफ मत जाइए, आप सिंपल काम करिए, एलसीएम ही ले लीजिए। 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है, बस यही तो करना है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर है, एलसीएम लेने के बाद तो यही काम करना रहता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, तो मिलना है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 1 मिलेगा, यानी इन दोनों को हटा करके एक लिख दूं, और एक पहले भी है और फिर हो गया 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए साइन। 1 और 1 हो गया मेरा भाई 2, और 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, यहां बचा कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस से कट गया तो बचा 2 अपॉन साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। कभी कभी 2 साइन ए ऑप्शन में कर सकता था, नहीं तो 2 कॉस ए के कर देता तो एक स्टेप आपका और बढ़ जाता। चलिए ये भी सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताइए। ठीक है, अब यहां पर कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए बिना बच जाए, हमें लगाना तो पड़ेगा भाई। पहले वाले को ओपन अगर किया जाए तो ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं लिख दे रहा हूं हालांकि लिखने का कोई पर्पस नहीं है, कटना तो है ही। अब इस वाले को ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी आपका हो गया 2 सेक ए
इंटू कॉस है। भाई यहां से बात ये निकल के आती है कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, और ये भी वैल्यू होगी 1। रीजन वही, क्योंकि कॉस इक्वल टू 1/sec a होता है। ठीक है, यानी यहां बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ये 1 और ये 1 तो हो गए भाई 2, तो 2 पहले लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिले आपस में यानी जुड़े, तो इनकी वैल्यू मिल गई 1। एक 1 तो यहां आ गया। अब क्या बचा भाई, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, 2 1 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर। कहाँ गड़बड़ हुआ? अच्छा देखिए, इसकी जब वैल्यू 1 हुई तो ये हो गया 2, क्योंकि आगे 2 था, ये भी 2 था। इसकी वैल्यू तो 1 हुई, लेकिन ये हो गया 2, तो 2 दूनी 4 बना, ना कि 2, ना कि 2, ये बना था आपका 4। 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पर 2 था, इसकी वैल्यू तो मैंने 1 थी, मैंने यही 1 यहाँ पर जोड़ दिया था। ये 1 नहीं जोड़ना है आपको, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो आपको मान बताना है किसका, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर a का। ये आपका क्या है भाई, एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि इसको हिंदी में बताइए। भैया अब इसमें हिंदी में बताने जैसा क्या है? आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा होगा, अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता तो उसको हिंदी में बताना तो ठीक होता। केवल ये दिया है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका मान 2 है, तो आपको इसका मान बताना है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश का खेल कहाँ से आ गया? कोई आपके वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता, SI CI का क्वेश्चन होता है जिसमें लंबे चौड़े स्टेटमेंट होते हैं, तो वहां पे ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक लाइन के ट्रांसलेशन में आपको क्या समझना है भाई? इतना बेसिक इंग्लिश तो आती होगी ना, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हो तो। चलिए, tan a और cot a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है भाई, और पूछा है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू। भाई यहाँ पर तो ये पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 होगी। तो भाई क्या मेथड लगा सकते हैं? सबसे आसान ये है कि यहाँ दोनों पक्ष का स्क्वायर कर, सबसे आसान तरीका है, बाकी दिमाग लगाना बंद करिए। तो ये हो गया मेरा 4। इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, थीटा था कि a था, मैंने, हाँ, और प्लस 2ab है, tan a इंटू कॉट ए। भाई ये है आपका tan a इंटू कॉट ए। ये भी बात हो चुकी थी पहले कि जो आपका tan थीटा होता है वो 1 क्या होता है भाई, कॉट थीटा। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है,
समझ में आ गई थी बात? चलिए आगे बढ़े। ये क्या लिख के आ गया है? टाइप द इक्वेशन हियर। इक्वेशन तो लिखा है, अब क्या टाइप करना है? अरे टाइपिंग एरर हो सकती है, उसने यहाँ पे क्लिक किया होगा तो ये लिख के आ गया। ठीक है, हमें कुछ लिखना नहीं है, इक्वेशन इसको काट दो। क्या है? इफ साइन एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। इसके दो तरीके हैं, अभी हम लोग पहले तरीके पे ही डिस्कशन करेंगे, दूसरे तरीके के लिए और फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। तो दिया है आपका साइन एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। भाई ये तो मेरा हो गया परपेंडिकुलर और ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, लो हिंदी में बता दिया। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो गया। अब चाहिए मुझे tan निकालने के लिए चाहिए आधार, मतलब बेस। अगर पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दिया हुआ है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एम मिलेगा। एम स्क्वायर था, 1 प्लस एम स्क्वायर मिलेगा, भाई रूट हट जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर मिलेगा, और बेस का की तो वैल्यू निकालनी है। एम स्क्वायर कट गए तो बेस क्या बचा भाई? 1। बेस क्या हो गया? 1। तो tan x क्या होता है भाई? tan x होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर m, परपेंडिकुलर m यानी m बाई 1, यानी ये हो गया m। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। वाह भाई, √3 cos ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये ए तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर ए बोल रहा है तो आंसर डिग्री में आना चाहिए। ए मतलब हो गया एंगल, अगर इस ए की वैल्यू पूछ रहा है तो दो तरह के आंसर होने चाहिए, या तो आपकी डिग्री में आंसर होना चाहिए और या तो आपका इनवर्स में आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको हम लोग अभी करेक्ट करेंगे। तो ये आपका ए की वैल्यू नहीं पूछा है, ठीक है, या तो ये पूछा होगा सेक एक्स की वैल्यू पूछा होगा या कॉस एक्स की वैल्यू पूछा होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये आपको लगाना वही वाला मेथड है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई साहब? कि सेक एक्स माइनस tan एक्स, अगर आपका m दिया है तो सेक एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम होगा। देखो m होगा, लगाना यही मेथड था। तो ये चीज अभी गड़बड़ है, ये अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं कि आंसर गलत है तो छोड़ देंगे, आंसर तो निकाल के रहेंगे। चलिए, इसमें क्या करना है भाई, दोनों तरफ आप पहले इस √3 को अलग थलग करना है। अलग थलग करने के लिए इस cos x का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब तीनों में डिवाइड करेंगे तो √3 cos a अपॉन cos a मिलेगा। हाँ भाई मिलेगा। यहाँ मिलेगा sin a अपॉन cos a। हाँ भाई मिलेगा। और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन cos a मिलेगा। इस cos a से इस cos a को काट दीजिए, बचा √3 a माइनस, ये हो गया tan a और ये हो गया मेरा sec a। इस tan a को उधर ले जाइए तो क्या मिला भाई? sec a प्लस tan a इज इक्वल टू √3। एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा मेरा फटाफट बनेगा, वो क्या होगा? इस भाई sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 बाई √3। इन दोनों को जोड़ दीजिए,
तो tan ए कट गया, बचा क्या, 2 sec a इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4/√3। इस 2 से इस 4 को काट दीजिए तो बचा 2, यानी आपका जो सेक ए होगा वो क्या होगा, 2/√3। यही हो गया मेरा इसका। तो ये ऑप्शन है, ये है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहां ए नहीं पूछा है, यहां आपका सेक ए पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ए भी पूछ सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ए पूछा होता तो ये आंसर आपका 2/3 नहीं होता, ये आपका आंसर डिग्री में आता। ठीक है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन। तो ये आपका डिग्री में होता, ना कि आपका फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में होता तो इसके आगे आपका इनवर्स लगा होता। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कर लेते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको साइन टेबल तो याद होनी, यानी आपको 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक आपको साइन टेबल याद होनी। तो मैं लिखने चल रहा हूं, मैं कैसे लिख रहा हूं इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं इस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कैसे लिख रहा हूं यही तरीका आपको सीखना ज्यादा जरूरी। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जब हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा, तो इसका मैंने एक सीक्वेंस बस याद रखा है। क्या याद रखा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस यही मैंने याद रखा। जब मुझे कॉसेक एक्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कॉसेक एक्स, कॉसेक थीटा, तो मैं इसी का उल्टा कर दूंगा। मुझे इसको रटने की या याद करने, जब मुझे साइन 45 बोला जाएगा तो मैं 1/√2 बोलूंगा, जब मुझसे कॉसेक 45 बोला जाएगा तो मैं √2 बोल दूंगा। ठीक है, बहुत आराम से समझिए। कॉस थीटा अगर मुझे याद रखना, कैसे रखेंगे, उसका भी हम एक सीक्वेंस याद रख लेंगे। क्या, 1 √3/2, 1/√2, 1/2। हालांकि होता इसका उल्टा ही है, जो इसका 90 डिग्री का मान होगा वो 1 होगा, जो 60 होगा वो इसका 30 होगा, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, और जो इसका 60 पे होगा वो इसका 30 पे होगा, जो इसका 90 पे होगा वो इसका। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई सेक थीटा की वैल्यू बताओ, ये 1/cos थीटा होता है। यानी कोई मुझसे पूछेगा कि सेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो सेक 60 डिग्री का मान होगा 2। अगर सेक 90 डिग्री का मान कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा 1/0, यानी ये हो जाएगा इनफिनिटी, यानी सेक 90 डिग्री का मान इनफिनिटी हो जाएगा। जब इसकी चर्चा आएगी आगे तो इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, अभी बस एक मोटा मोटा टास्क जो है वो सीख लीजिए, बाकी डिटेल में और उसको याद करने का जो और अच्छा तरीका है वो अभी हम लोग क्वेश्चन आने पर डिस्कस करेंगे कि इसको याद कैसे। टेन थीटा, तो 0 पे 0 वैल्यू होती, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3, और 90 डिग्री पे क्या होगी भाई, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट। और जो कॉट थीटा होता है वो इसी का उल्टा हो जाएगा। अभी मोटी मोटी बात आपको बस इतनी याद रखनी है। ठीक, इसको थोड़ा सा मेमोरी में बैठाने का प्रयास करिए, बाकी अभी इसको और कैसे याद कर सकते हैं आसानी से, इस पर अभी डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे।
चलिए, दूसरी जो बात आती है वो आती है थोड़ी सी कि ये तो हमारे पास 90 तक की ही वैल्यू थी। अब मुझे मान लीजिए 90 से ज़्यादा डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग 90 माइनस थीटा की बात करें, यानी आपका अगर है साइन 90 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं भाई कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर आपका tan 90 माइनस थीटा है, आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर आपका कॉट 90 माइनस थीटा है, आप लिखेंगे इसकी जगह tan थीटा। अगर आपका कॉस सॉरी सेक सेक 90 माइनस थीटा है, तो आप लिखेंगे क्या भाई, कॉसेक थीटा। और अगर आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तो आप लिखेंगे भाई, यानी 90 माइनस थीटा के केस में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? पहली बात ध्यान में रखनी है कि सभी पॉजिटिव होंगे। सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होते हैं। और सबका क्या होता है भाई? इंटरचेंज होता है। ये दो बातें याद रखें। अब इसके बाद की बात आती है कि 90 प्लस थीटा के साथ क्या खेल होगा। अगर बात की जाए 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, ये होता है भाई कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा जो होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक। अब आता है tan 90 प्लस थीटा, ये होता है आपका भाई माइनस कॉट थीटा। अगर कॉट 90 प्लस थीटा की बात करें, ये हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा। अगर बात करते हैं सेक 90 प्लस थीटा की, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा की बात करें, तो ये कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करें, ये हो जाएगा आपका प्लस। यानी यहां पर दो बात ध्यान देनी। पहली ये कि केवल साइन और, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये दोनों आपके केवल पॉजिटिव रहेंगे और सबका इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज मतलब आपस में चेंज होगी, यानी आपका साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी आपका साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक। इतनी बात क्लियर? चलिए, अभी 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे ही ध्यान रखिए। बाकी अभी हम लोग 180 और 270 का जब यूज आएगा, तो उस चीजों को डिस्कस करेंगे और इनको कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं, इस पर भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बातें कर रहे हैं, का मुझे जरूरत पड़ने वाली। क्या, आइए 180 के बारे में भी जान ही लेते हैं कि अगर आपका 180 माइनस है, तब क्या होगा भाई? मान लीजिए दिया है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये होगा आपका, क्या होगा भाई? प्लस साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा है, तो ये होगा आपका माइनस कॉस थीटा। अगर tan 180 माइनस थीटा है, ये होगा माइनस tan थीटा। अगर cot 180 माइनस थीटा है, माइनस cot थीटा होगा। अगर sec 180 माइनस थीटा है, तो माइनस sec थीटा होगा। और अगर
कॉसेक 180 माइनस थीटा होगा, ये होगा प्लस कॉसेक। यानी यहां पर भी आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात कि आपको साइन 180 माइनस और कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये दोनों मिलने वाले हैं पॉजिटिव, और इस केस में आपका इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, नो इंटरचेंज। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर 180 प्लस थीटा की बात की जाए, इसकी बात की जाए 180 प्लस थीटा के केस की बात की जाए, तो साइन 180 प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका प्लस टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा आपका हो जाएगा आपका माइनस थीटा। और कॉसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा भाई माइनस कॉसेक थीटा। तो अब आपको ये इसमें याद रखना है कि इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी tan 180 प्लस थीटा और cot 180 प्लस थीटा, ये दोनों आपकी पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं, और इसमें भी इंटरचेंज नहीं होता है, इसमें भी इंटरचेंज नहीं होता है। ये दो बातें आपको इसमें भी ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक बात और आती है कि अगर आपका कहीं माइनस थीटा मिल जाए, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये आपका निकल के आएगा बाहर माइनस साइन थीटा। अगर मुझे कॉस ऑफ माइनस थीटा मिलेगा तो ये निकल के आएगा भाई प्लस कॉस थीटा। इसके बाद आता है आपका टेन। टेन माइनस थीटा अगर होगा तो ये आपका निकल के आएगा माइनस टेन थीटा। अगर कॉट माइनस थीटा हुआ, ये निकल के आएगा माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर सेक माइनस थीटा होगा तो ये निकल के आएगा बाहर आपका प्लस सेक थीटा। और अगर आपका कॉसेक माइनस थीटा है तो ये बाहर निकल के आएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी यूज आपको आगे बहुत पड़ेगा। ठीक है, एक बात और आती है जिसका यूज अभी पड़ेगा कि अगर आपका वैल्यू बहुत बड़ी हो, जैसे 360 का मल्टीपल हो, या आपका बहुत बड़ी वैल्यूज हो, तो उनको छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि अगर साइन n इंटू 360 डिग्री दिया हो और उसमें आपका थीटा जुड़ा हो, तो ये होता है आपका साइन थीटा। इसमें ना तो साइन चेंज होता है ना ही कोई इंटरचेंज होता है। जैसे कॉस n इंटू 360 अगर दिया हो, उसमें आपको थीटा जोड़ना हो तो कॉस थीटा मिलेगा। अगर tan में n इंटू 360 गुणा करना हो और उसमें थीटा जोड़ा जाए तो मिलेगा tan थीटा। इसी तरह अगर cot n इंटू 360 में आपको थीटा जोड़ना हो तो आपको cot थीटा मिलेगा। अगर sec n इंटू 360 में अगर थीटा जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा। और अगर cot n इंटू 360 प्लस थीटा जोड़ना हो
तो ये मिले कॉसेक है, सॉरी ये कॉट ना होकर ये होगा कॉसेक, कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा होगा, तो ये मुझे मिलेगा भाई क्या, कॉसेक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका भी यूज आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। चलिए ये ये एक क्वेश्चन था कि साइन 780 डिग्री की मुझे वैल्यू बतानी है। अब भाई 780 डिग्री में हम 360 का पहले भाग करेंगे, तो आप देखेंगे कि 360 इंटू 2 कितना होता है भाई, ठीक है। 6 दूनी 12 की 2, हाफिज लगा 1, 3 दूनी 6, 720, और 720 से 780 कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, 60 डिग्री ज्यादा है। यानी इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 60। ये अभी हम लोग पढ़े थे ना, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी साइन, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, √3/2। अभी हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा था, टेबल में पढ़ा था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर √3/2। ये क्या दिया हुआ है कि इफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच है, तो tan x की वैल्यू तो x की वैल्यू बता। तो भाई क्या दिया हुआ है, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। अब आइडेंटिटी को, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, ठीक है, आपको एक में बदलना है, तो टेन स्क्वायर एक्स तो क्या लिख सकते, अभी बात हुई सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स +1 इज इक्वल टू 5। 5 में से एक गया भाई, 4 बचा। 2 सेक स्क्वायर में से एक सेक स्क्वायर बचा, क्या बचा भाई, सेक स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है। तो यहां से सेक एक्स क्या आएगा, 2 आएगा। अब भाई दो किस में वैल्यू हो, अभी हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसी का उल्टा करेंगे तो सेक 60 का मान होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा भाई, करेक्ट होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा टेबल वगैरह याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि tan 60 जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था रूट, मैंने बोला था कि जब आपको cot 60 निकालना हो, cot, जब आपको cot 60 निकालना होगा, आप इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। अब वैल्यू उठा करके रख दीजिए भाई, 2 cot स्क्वायर एक्स यानी 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/3 का 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/3, ऊपर आपका 2/3 मिला, नीचे 3 में से एक गया तो फिर 2/3, 2/3 में से 2/3 कट जाएगा, भाई क्या बचेगा, एक, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, चाहे आप उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, चाहे आप उनको क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा करके प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना पड़ेगा, और वो जितने अच्छे से याद होंगे उतने अच्छे से आप उन्हें अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए
अब हम लोग यही लेक्चर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसी डिग्री के और क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ